नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचटेट 2022 पीजीटी पोल साइंस सब्जेक्ट के लिए हमने एक क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसके अंदर 2 वीडियो हम पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हमने कुछ एमसीक्यूज करे थे। आज वीडियो नंबर 3 आपकी होने वाली है, जिसे हम लेक्चर 3 की संज्ञा दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए होने वाली है। जो टोटल की बात करते हैं, आपके जो 60 मार्क्स का स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा, इस 60 नंबर में से यदि आप अपनी ये कंप्लीट जो सीरीज चल रही है इसको पूरा देख लेते हैं, इस सीरीज में हम अप्रोक्सीमेट 2000 के आसपास एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो यदि पूरी सीरीज आप मेहनत और लगन के साथ में देख लेते हैं तो 60 में से यूँ मान के चलिए कि आपके 45 से लेकर 50 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई थी। तो इस वीडियो में मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चन रखे हैं वो 20 है, और टॉपिक्स की बात करते हैं तो 2 टॉपिक हमने यहाँ पे लिए हैं। पहला टॉपिक लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित है, और दूसरा कुछ एक क्वेश्चन मैंने समानता यानी कि इक्वलिटी से भी यहाँ से उठाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता की जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई थी। सिजविक के द्वारा, मिलर के द्वारा, लोक के द्वारा, या फिर स्मिथ के द्वारा। खैर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिलर के द्वारा। मिलर की एक कृति आपको याद रखनी है, और उस कृति का नाम क्या है, सोशल जस्टिस है। क्या याद रखना आपको, सोशल जस्टिस मिलर की कृति है। इस कृति के माध्यम से ही क्या किया, इसके माध्यम से ही मिलर ने स्वतंत्रता की 3 परंपराएं दी। कितनी दी, आपको यहां से याद रखना है, 3 परंपराएं दी है। और 3 में से नाम क्या क्या रहेंगे उनके, एक है गणराज्यीय स्वतंत्रता, दूसरी है उदारवादी स्वतंत्रता, और तीसरी है आदर्शात्मक स्वतंत्रता। तो 3 तरह की स्वतंत्रता यहाँ पे दी है किसने, मिलर ने। किसके माध्यम से, सोशल जस्टिस नामक कृति के माध्यम से। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है गणराज्यीय स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान है कौन कौन है इसमें से, मैकियावेली, रूसो, हन्ना अरेंट, या फिर ये सभी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि मिलर की जो कृति है सोशल जस्टिस, उसके अंदर इन्होंने स्वतंत्रता की 3 परंपराएं दी, जिसमें सबसे पहले कौन सी थी, आपकी गणराज्यीय स्वतंत्रता थी। तो उसको समर्थन करने वाले कौन कौन है, तो इसमें मैकियावेली भी है, इसके साथ में रूसो भी है, और हन्ना अरेंट भी है। तो तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे, गणराज्यीय स्वतंत्रता से संबंधित है, ये समर्थक है, और तीनों के तीनों क्या है, विद्वान है। ठीक है, तो ये सभी आपका सही राइट हो जाएगा। उसके अलावा जो सेकंड टाइप की आपकी परंपरा थी, उदारवादी, सेकंड टाइप की जो परंपरा है उदारवादी, उसके समर्थक की बात करते हैं तो आपको एक नाम याद रखना है, मिल का। किसका, मिल का आपको नाम याद रखना है। और तीसरी परंपरा की बात करते हैं, आदर्शात्मक की बात करते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर आपको क्या याद रखना है, उसके अंदर आपको नाम याद रखना है किसका, हीगल का। किसका नाम याद रखना है, हीगल का। तो ये यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन किस विद्वान के लेखों में दृष्टिगोचर होता है। तो आपकी 2 टाइप की जो स्वतंत्रता की बात कर रखी है, एक नकारात्मक है, दूसरी सकारात्मक है। तो नकारात्मक का यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर आरंभिक सत्यापन जो है वो किस विद्वान के लेखों में देखने को मिलता है, लोक के, रूसो के, होब्स के, या फिर बेथम के। तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा। लोक को ही हम क्या बोलते हैं, उदारवाद का जनक भी कहते हैं। लोक को क्या बोलते हैं, उदारवाद का जनक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा व्यक्तिगत श्रम से उत्पन्न संपत्ति को ही स्वतंत्रता का मानक माना है किसने, लोक ने। ये भी आपको याद रखना है। अगेन रिपीट करता हूं मैं, व्यक्तिगत श्रम से उत्पन्न संपत्ति को ही स्वतंत्रता का मानक माना है लोक ने। और लोक को क्या बोलते हैं, उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद का जनक भी इनको हम कहते हैं। तो साथ साथ में जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो भी आपको नोट करते चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक ने किस संपत्ति को, किस प्रॉपर्टी को स्वतंत्रता का मानक माना है। तो अभी अभी हमने जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, व्यक्तिगत श्रम से उत्पन्न संपत्ति, यानी कि व्यक्ति मेहनत करता है, लेबर मजदूरी करता है, उससे जो संपत्ति इकट्ठी करता है वो, तो उसको हमने क्या माना है, स्वतंत्रता का मानक माना है। हमने तो क्या माना, बेसिकली लोक ने माना है। लोक क्या है, एक विचारक है, इनके द्वारा ऐसा मानना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में किस विद्वान ने स्वीकार किया, मोंटेस्क्यू, लोक, एडम स्मिथ, या फिर बर्लिन। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। बेसिकली एडम स्मिथ ने स्वतंत्रता व समृद्धि, इनको बोला है मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद। क्या बोला है, मानवता के लिए। आपको सारे सारे पॉइंट यहाँ से पढ़ने हैं। मानवता के लिए, मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद बोला है। किसने बोला है, एडम स्मिथ ने। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा कि मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद किसने बोला है, समृद्धि और स्वतंत्रता को एडम स्मिथ ने बोला है। एडम स्मिथ बोलते हैं कि सच्ची जो स्वतंत्रता है वो वाणिज्य से संभव होती है, यानी कि व्यापार आदि करने से संभव होती है। और हम जानते भी हैं कि जो हमारा अर्थशास्त्र है उसके जनक भी कौन है, एडम स्मिथ ही है। और इनके द्वारा एक तरह की आपकी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन भी किया गया था, जिसको हम बोलते हैं मुक्त बाजारवादी व्यवस्था बोलते हैं, है ना, कि आर्थिक मानव की जो अवधारणा है
मानव मनुष्य है जो, यदि उसको हम अर्थ धन के साथ जोड़ते हैं तो उसको बोला गया है मुक्त बाजारी व्यवस्था। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूंजीवाद का आपके जो समर्थक थे वो कौन थे? एडम स्मिथ ही थे। चाहे इसको आप बाजारी अर्थव्यवस्था बोल दो, पूंजीवादी बोल दो, उदारवादी बोल दो, या फिर मुक्त अर्थव्यवस्था भी आप इसको बोल सकते हैं। समर्थक कौन? एडम स्मिथ। आपको यहाँ से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता को मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद किसने कहा? तो नार्डिक, एडम स्मिथ, बुकनन या फिर मिल। अभी अभी हमने बात की, एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता को मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद एडम स्मिथ ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने सच्ची जो आज़ादी है, सच्ची जो स्वतंत्रता है, वो किसको माना है? तो वाणिज्य को माना है, व्यापार आदि को माना है। इसलिए तो इन्होंने क्या किया? इसलिए इन्होंने मुक्त बाजारी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। इतनी बातें आपको यहाँ से याद करनी है एडम स्मिथ के बारे में। अगला क्वेश्चन, बेंथम ने स्वतंत्रता को किस अर्थ में स्वीकार किया है? सुख प्राप्ति, अधिकार प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति, या फिर ये सभी हो जाएगा? तो बेसिकली जो बेंथम है आपके एक तरह के विचारक हैं, इन्होंने बोला है स्वतंत्रता को सुख प्राप्ति बोला है। यदि सुख की प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को तो उसको ही स्वतंत्रता मान लिया बेंथम ने। अगला क्वेश्चन, बर्लिन ने एक स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय माना है? समानता का, उदारवाद का, समाजवाद का, या फिर लोकतंत्र का? तो बर्लिन के बारे में आपको यहाँ से थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बर्लिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बर्लिन ने क्या किया। बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इन दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट कर दिया। बर्लिन बोलते हैं कि जो नकारात्मक, जो नेगेटिव स्वतंत्रता होती है, बेसिकली वो होता है हस्तक्षेपों का अभाव होता है। यदि हस्तक्षेप नहीं होगा, यदि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा व्यक्ति की आजादी में, तो इसका नेगेटिव असर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति अपने आप में क्या हो जाएगा? अराजक हो जाएगा, वो कुछ भी करेगा, है ना। और इसके साथ में बर्लिन ने बोला है कि ये जो आपका स्वतंत्रता है ये पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव कैसे हो जाएगी? तो इनका कहना है, इनका मानना है कि जब व्यक्ति स्वायत्त हो, जब व्यक्ति क्या हो? आजाद हो, तो व्यक्ति के पास में कुछ अधिकार रहेंगे, आजाद होगा, तो उसको बोल दिया कि पॉजिटिव स्वतंत्रता है। और नेगेटिव क्यों बोला? कि जहां पे हस्तक्षेपों का अभाव हो, कोई भी आपका इंटरफेयर करने वाला नहीं हो, तो व्यक्ति अपनी मनमर्जी के हिसाब से कुछ भी करेगा, तो ये भाव आपका एक तरीके से नेगेटिव हो जाता है। उसके अलावा बात करते हैं तो बर्लिन की आपको एक याद रखनी है कृति, यानी कि हम पुस्तक की बात कर रहे हैं। टू कंसेप्ट ऑन लिबर्टी, क्या याद करना आपको? टू कंसेप्ट ऑन लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने क्या किया है? अपना विचार दिए हैं। और बेसिकली बात की जाए तो इन्होंने बोला है इस कृति के माध्यम से, टू कंसेप्ट ऑन लिबर्टी के माध्यम से बोला कि समाज को, स्वतंत्र समाज को उदारवाद का पर्याय माना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या रहेगा? उदारवाद हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बर्लिन का जो स्वतंत्रता का आधार है, इन्होंने 3 माने हैं। नैतिकता के स्तर पर, व्यक्तिनिष्ठ विषम अच्छाई के स्तर पर, भिन्न सांस्कृतिक परिचय के स्तर पर। तो बर्लिन का जो स्वतंत्रता का आधार है, इन्होंने 3 आधार माने हैं, जो मैंने आपको पढ़कर अभी सुनाया, वो आपके आधार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हेग ने स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया है? राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति रूपी स्वतंत्रता, या फिर ये सभी? तो हेग जो आपके विचारक है, उन्होंने आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता को तीनों के तीनों बेस माने हैं, तीनों आधार माने हैं। राजनीतिक भी माना है, शक्ति रूपी भी माना है, और आंतरिक भी माना है। तो आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इज द राइट आंसर। बेसिकली हेग की बात करते हैं तो इन्होंने स्वतंत्रता और स्वाधीनता, इनको समानार्थी शब्द माना है कि एक जैसे ही है। स्वाधीनता भी स्वतंत्रता की बात करता है, और एक तरीके से आपका आज़ादी की बात करता है। और स्वतंत्रता तो आपकी व्यक्ति के पास में कुछ अधिकार है, तो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र व्यक्ति है। हेग की कृति की बात करते हैं तो एक याद करनी है आपको, ए रोड टू सफरडम, एक कृति इनकी कंस्ट्रक्शन टू लिबर्टी, एक है ला लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, और लास्ट हो जाएगी मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। तो 3-4 टाइप की आपको कृति याद रखनी है हेग की। वीडियो को पीछे करके दोबारा से सुन लेना और कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कृतियां बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इन्होंने क्या बोला है कि नियोजित समाजवादी आर्थिक व्यवस्था जो है वो स्वतंत्र विरोधी मानी है। किसने? हेग ने। और स्वतंत्रता जो है वो आपकी उत्तरदायित्व से संचालित होती है। और इन्होंने बोला है स्वतंत्रता के 3 बेस, 3 आधार है। 3 आधार हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से? राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, और शक्ति रूपी स्वतंत्रता। तो बेसिकली 5-7 पॉइंट हमने पढ़े, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। स्वतंत्रता व स्वाधीनता को समानार्थी माना है। कृतियां की ए रोड टू सफरडम, कंस्ट्रक्शन टू लिबर्टी, ला लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ये इनकी क्या है? कृतियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकतावादी तर्कों पर किस विद्वान ने दिया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है, उसको आपको जवाब करना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकवादी तर्कों पर किस विद्वान ने दिया है? तो बेसिकली जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नोजिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नोजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बेसिकली इनकी जो कृति है उसको आपको याद रखना है, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। क्या याद करना आपको? जो नाजी की कृति है, पुस्तक है, उसका नाम क्या रहेगा? अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ये आपको याद करना है भाई, बहुत बार कृतियाँ यहाँ से पूछी जाती है। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इसकी कृति हो जाएगी नाजिक की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लुकस ने मनुष्य में विरक्ति का कारण किसे माना है? तो लुकस अगेन आपके विचारक है।
कि इन्होंने मनुष्य में जो विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसका कारण किसको माना है? विचारधारा को, शक्ति को, राज्य को, या फिर प्रकृति को? तो बेसिकली इनका मानना है विचारधारा। जैसी विचारधारा होगी व्यक्तियों की, वैसी ही विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी। स्वतंत्रता को पूंजीवाद के वैधानिक संकट के रूप में किस विद्वान ने देखा है? मार्क्यूज ने, ल्यूकस ने, एरिक फ्रोम ने, या फिर हेबरमास ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेबरमास हो जाएगा। स्वतंत्रता को पूंजीवाद के वैधानिक संकट के रूप में हेबरमास ने देखा है। किस स्वतंत्रता का आशय मनुष्यों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से है? कि भैया ऐसी कौन सी इनमें से चारों में से आज़ादी स्वतंत्रता होती है जिसका अर्थ होता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य किया जा सकता है, मनुष्य अपनी मनमर्जी के हिसाब से कार्य कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहेंगे, प्राकृतिक स्वतंत्रता कहेंगे, नागरिक स्वतंत्रता कहेंगे, या फिर कहेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता? क्वेश्चन का जवाब आपको करना है। वेरी 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 बैठता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति यदि अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्वतंत्रता बोलते हैं। उसके बाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य पर कोई भी प्रतिबंध ना हो, कोई भी रोक ना लगे। व्यक्ति जो भी काम करता है उसके किए गए कार्य के ऊपर कोई प्रतिबंध ना है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान अवसर, उसके साथ में अधिकार, वह अधिकार भी प्रदान होते हैं, तो वो आपकी एक टाइप की नागरिक स्वतंत्रता हो जाएगी। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक विचारक आपके लोस्की, आप बार बार नाम सुनते हो लोस्की का, ये लोस्की आपके एक विचारक है। इनका क्या मानना है? इन्होंने बोला है कि देखो, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही क्या होती है? राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। यानी कि ये बोलते हैं कि राज्य के जो कार्य, यानी कि एक समाज या फिर हमारी जो सरकार जो काम करती है उसके अंदर यदि आप एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं तो वो जो हमारे पास पावर होती है पार्टिसिपेट करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता बोलते हैं। जैसे ही मतदान का अधिकार हमारे पास में है, उसके अलावा निर्वाचित होने का अधिकार हमारे पास में है, सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार हुआ, या फिर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार हुआ, ये सारे के सारे एक टाइप से राजनीतिक स्वतंत्रता हो जाएगी। ऐसा किसका मानना है? लोस्की का मानना है। किस प्रकार की स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने से है? तो खैर अभी हमने पढ़ा भैया, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इन चारों में से कौन से टाइप की स्वतंत्रता में समान अवसर व अधिकार प्रदान किए जाते हैं। क्या राजनीतिक में ऐसा होता है, आर्थिक में ऐसा होता है, राष्ट्रीय में ऐसा होता है, या फिर नागरिक स्वतंत्रता में ऐसा होता है? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा नागरिक स्वतंत्रता के अंदर व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता में प्राप्त होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, या फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता? तो बेसिकली सरकार की आलोचना करने का अधिकार की बात करते हैं, मतदान का अधिकार, उसके अलावा आपका निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, ये सारे के सारे किस में आते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है? यानी कि स्वतंत्रता का बचाव कैसे कर सकते हैं? इनमें से 3 ऑप्शन आपके सही है, एक आपका सही नहीं है, वो आपको बताना है। नागरिक अधिकारों की सुव्यवस्था, बिल्कुल सही बात है भैया, हो जाएगा, इसमें आपका स्वतंत्रता का बचाव होता है। नागरिकों की जागरूकता, यदि नागरिक जागरूक रहेंगे तो इससे भी अच्छी बात है, हो जाता है। कानून का अस्तित्व हो, यदि देश की शासन प्रणाली कानून के माध्यम से चलती है तो वहां पर भी हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। लेकिन आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन, यदि आर्थिक रूप से लोग विषम हो जाएंगे, यानी कि समानता यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यदि इसको हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो बेसिकली ये आपका स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में सही नहीं होगा। क्योंकि भैया यदि आर्थिक असमानता है देश में तो जो आपका धनाढ़ वर्ग होगा वो काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा, शक्तिशाली वर्ग आगे निकल जाएगा, जबकि जो गरीब लोग हैं, तुच्छ श्रेणी के जो लोग होते हैं आपके, जिनके पास में बिल्कुल भी नहीं है पैसा, तो वो आपके क्या रह जाएंगे? दब के रह जाएंगे। तो फिर यहाँ पे उनके पास में स्वतंत्रता क्या होगी? बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, तो जो आर्थिक विषमता का अंत की बात यहाँ पे की जाती है ना, प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए, आर्थिक विषमताओं का अंत यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति है, एक विचारक है, मैथ्यू आर्नोल्ड, उन्होंने बोला कि आर्थिक विषमता जो आपकी होती है वो उच्च वर्ग को धन लोलुप बना देती है, मध्यम वर्ग को अशिष्ट बनाती है तथा निम्न वर्ग को पशु बना देती है। देखो, यदि आर्थिक विषमता है तो निम्न वर्ग को पशु की तरह बना देगी, उनके पास में किसी तरह का स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। तो इस हिसाब से आपका नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी कानून का अस्तित्व हो, नागरिकों की जागरूकता हो, नागरिक अधिकारों की सुव्यवस्था हो, या फिर बात करते हैं तो वैधानिक प्रभु और राजनीतिक प्रभु में सहयोग बना हो, तो वो आपके सारे स्वतंत्रता में संरक्षण का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने असमानता को स्वाभाविक व प्राकृतिक माना है? आपसे पूछा गया है। यानी कि यहाँ पे समानता असमानता का टॉपिक आ चुका है, इक्वालिटी की हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो किस विद्वान ने असमानता इनइक्वालिटी को स्वाभाविक माना है और साथ में प्राकृतिक माना है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, कौटिल्य ने, या फिर शुक्र ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं करना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आपको पढ़ते चलना है। अरस्तु इसका सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद पुनर्जागरण के विचारों तथा बौद्धिकता के प्रसार से समानता को किस सदी में बल मिला? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 16वीं शताब्दी हो जाएगा, 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही आपका टाइम था पुनर्जागरण का। डिस्कोर्सेज इन इक्वालिटी किसकी पुस्तक है? तो पुस्तक या फिर कृति बोल दो, यहां से भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना क्या है। डिस्कोर्सेज इन इक्वालिटी किसकी पुस्तक है चारों में से? क्या प्लेटो की है, रूसो की है, अरस्तु की, या फिर होब्स की है? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? रूसो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रूसो की पुस्तक है। नेक्स्ट, समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा पर बल किसने दिया है? तो समानता का स्थापना करनी है, समानता लेके आनी है, तो एक सशक्त राज्य की अवधारणा होनी चाहिए, एक राज्य सशक्त राज्य बनना चाहिए, वही समानता ला सकता है। तो ये जो बात है, इस बात को ऊपर किसने बल दिया, किसने जोर दिया? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने बल दिया था। किसने? रूसो ने बल दिया था। और रूसो की बात करते हैं तो आपका एक कथन इनका याद रखना है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र उत्पन्न होता है और किंतु सर्वत्र यह बंधनों में बंधा होता है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा कथन किस विचारक का है, तो रूसो का आपको एक कथन याद रखना है कि मनुष्य जो है वो क्या होता है? स्वतंत्र उत्पन्न होता है। सही बात है, तो बिल्कुल, बट उसके बाद में क्या हो जाता है? किंतु सर्वत्र हमेशा यह बंधनों में बंध जाता है। यानी कि आपका जब जन्म होता है तब तो आप आज़ाद होते हो बिल्कुल भी, बट उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में आप पलते बढ़ते हो वैसे वैसे आप बंधनों के अंदर बंध जाते हो। ये कथन किसका है आपसे पूछा जा सकता है, तो किसका रहेगा? आपका रूसो का रहेगा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, टॉप 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। और यदि आपको चाहिए इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल यानी कि वर्ल्ड अवेयरनेस ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ल्ड अवेयरनेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।